हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम भावना शिवर है एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोना स्टार्ट PYQ वोकैबुलरी सीरीज़। इस सीरीज़ में हम SSC CGL 2024 के जितने भी वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हैं, वोकैबुलरी मीन्स सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर्स, होमोनिम्स, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम इसी वीडियो में लर्न करेंगे। ट्रिक्स का यूज़ करके, निमोनिक्स का यूज़ करके, स्टोरी की तरीके से ट्रिक बना के, जो भी हो सकता है उस तरीके से मैं आपको 100% इसी वीडियो में 15 से 20 मिनट की वीडियो में मैं आपको पूरा लर्न करवा दूँगी अच्छे से। बस आपको उसके बाद एक बार 24 आवर्स में इसको रिवाइज़ करना है और वीकली एक बार रिवाइज़ करना है। मैंने जैसे कि आपको टिप भी दे रखी है कि आपको इसको एक बार डेली रिवाइज़ करना है और एक बार वीकली रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो इस PYQ सीरीज़ में स्पेशल क्या है, सबसे पहले तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, एक ही शिफ्ट वाइज हम सबसे पहले तो कवर करेंगे, बहुत सीक्वेंस में कवर करेंगे, बहुत सीक्वेंस में आपको चीज़ें मिलेंगी। आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, मैं आपको एकदम लर्न करवा दूँगी सारी वोकैबुलरी शिफ्ट वाइज। तो आज हम 9 सितंबर की शिफ्ट 1 याद करेंगे और सारी वोकैबुलरी कवर करेंगे। अच्छा, आप एक चीज़ देखेंगे कि इस शिफ्ट में मैंने काउंट करा और एनालिसिस करा तो इसमें 11 क्वेश्चंस हैं वोकैबुलरी के सब मिला के। तो आप सोच सकते हैं कि 25 में से 11 क्वेश्चंस सिर्फ वोकैबुलरी से इसके आए हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी, आप एक बार इसको कंटिन्यू करके देखिए और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है हमारा वाउच। देखिए, वाउच वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को कंफर्म करना या उसको असर्ट करना, ठीक है। और हिंदी में इसका लिटरल मीनिंग होता है किसी चीज़ की गवाही देना। अच्छा, इसका एंटोनिम हमसे पूछा गया था। सबसे पहले हम वाउच वर्ड को याद करते हैं, ठीक है। देखिए, इसको हम एक स्टोरी के फॉर्म में याद करेंगे। इमेजिन करिए कि आप एक ऑफिस में वर्किंग हैं और आपके ऑफिस में किसी चीज़ के वाउचर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो आपने सोचा कि मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए कुछ वाउचर ले लेता हूँ, बट आपके ऑफिस में आपसे गवाही मांगी गई उन पर्सनस की जिनके लिए आप वाउचर लेना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही तो किसी को एंट्री नहीं करवा देंगे ना। तो यानी कि आपको गवाही देनी पड़ी एक वाउचर के लिए, यानी कि वाउच, ठीक है। तो हम इस तरीके से वाउच को याद करेंगे। वाउच का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए गवाही देना, ठीक है। तो आप देखना, आप एक बार जब आप इस पूरी वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, अब फिर उसके बाद आप बस एक बार वर्ड को इमेजिन करना और फिर देखना, आपको 100% याद आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। वाउच का मतलब हमें क्या समझ में आया, किसी चीज़ के लिए गवाही देना, ठीक है। अच्छा, इसका एंटोनिम पूछा गया था, तो इसका एंटोनिम क्या होगा। इसका एंटोनिम जो हमें दे रखा था ऑप्शन में वो था इनवैलिडेट। देखिए, जैसे कि वाउच का मतलब होता है किसी चीज़ की गवाही देना, तो इनवैलिडेट का मतलब होता है उस चीज़ का डिसअप्रूवल देना, उस चीज़ को डिसप्रूव करना, यानी कि उस चीज़ को अमान्य कर देना। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, हम ऐसे याद रखेंगे कि भाई इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गया, इसको इनवैलिडेट करो। इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, इसको इनवैलिडेट करो, यानी कि इसको डिसअप्रूव करो, अब ये काम का नहीं है, इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। इस तरीके से हम इनवैलिडेट को याद करेंगे, ठीक है। तो यानी कि वाउच का मतलब होता है किसी चीज़ की गवाही देना और इनवैलिडेट का मतलब किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना, जो कि इसका एंटोनिम है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम जी टिप है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि रोज़ आपको बस 15 से 20 मिनट देने हैं, जो कि आप नॉर्मली वेस्ट भी कर देते हो, ठीक है। बस इसको देख लो एक बार, 100% बहुत फ़ायदा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेटल। फेटल, देखिए फेटल का हमें सिनोनिम बताना है। सबसे पहले हम फेटल वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फेटल वर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ जो डेथ तक आपको ले जाए या फिर आपके लिए बहुत सीरियस आउटकम लेके आए। अब जैसे कि कोई चीज़ आपके लिए बहुत घातक है, जैसे कि फेटल डिसीज़, यानी कि कोई घातक बीमारी, यानी कि कोई ऐसी बीमारी जो आपको डेथ तक लेके जा सकती है, तो वो क्या होगी, फेटल डिसीज़। तो इस तरीके से हम फेटल वर्ड का यूज़ करते हैं। और इसका सिनोनिम जो है वो है डेडली। डेडली का भी सेम मतलब है, देखिए मैंने मतलब ज़रूर लिख रखे हैं बट ऑलमोस्ट सेम मतलब है दोनों का। इसका भी मतलब यही होता है जो चीज़ डेथ की तरफ तक ले जा पाए, यानी कि मृत्युदायक। मैंने हिंदी में मीनिंग भी लिख दिया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को एकदम लिटरल हिंदी मीनिंग भी चाहिए होता है, इसलिए मैंने लिख दिया है, बाकी उसकी नीड भी नहीं है। मैं आपको सब बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दूँगी, ठीक है। अब हम इसको याद करते हैं। देखिए फेटल को हम याद रखेंगे फ़ैट से। देखिए जितने भी फ़ैट वाले फूड होते हैं
वो हमको अवॉइड करने चाहिए ना। और मान लीजिए कोई फैट वाला फूड और प्रोडक्ट्स जो भी ईटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो रोज़ अननीडेड अमाउंट में हम रोज़ अगर उसे कंज्यूम कर रहे हैं और एक लंबे वक्त तक, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फैटल हो जाएगा, यानी कि घातक हो सकता है। ठीक है, यानी कि सीरियस हो सकता है, उसके सीरियस आउटकम आ सकते हैं। तो हम इस तरीके से फैटल वर्ड याद कर लेंगे। और डेडली में तो हमें डेड वर्ड दिख ही रहा है, तो डेड ही हमारी ट्रिक है। डेडली यानी कि जो चीज़ हमें डेड तक यानी कि डेथ तक लेके जा सके, वो चीज़ क्या हो गई, डेडली, यानी कि कैपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ। ठीक है, आई होप दिस टू वर्ड्स आर ऑल्सो क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा वर्ड है इन्नुएंडो, जिसका हमें सिनोनिम बताना है। सबसे पहले हम इन्नुएंडो वर्ड को समझते हैं। ठीक है, इन्नुएंडो का मतलब क्या होता है? देखिए, इन्नुएंडो का मतलब होता है इनडायरेक्ट और सटल रेफरेंस, यानी कि जब हमें कोई सांकेतिक तौर पे कुछ बताता है, यानी कि कोई हमें हिंट दे रहा है किसी चीज़ के लिए, हमें डायरेक्टली कुछ नहीं बता रहा है बट हमें हिंट दे रहा है। ठीक है, और इसका सिनोनिम होता है इंसिनुएशन, और इसका भी सेम मतलब होता है हिंट करना या इशारे में कुछ बताना। अब इन दोनों वर्ड्स को याद करते हैं। सबसे पहला है इन्नुएंडो। इन्नुएंडो का मतलब मैंने आपको बताया, संकेत के तौर पे या फिर इनडायरेक्ट रेफरेंस देना किसी चीज़ के लिए। अब इसको याद कैसे करें? इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि मान लो कि एक कुछ प्रोग्राम चल रहा है आपके स्कूल में या कॉलेज में, जिसमें आप बहुत बोर हो चुके हो और अब आपको लग रहा है कब ख़त्म हो, कब इसका एंड हो। तो अब आपको तो कुछ नहीं पता, बट जो प्रोग्राम करवाने वाली कमेटी का मेंबर, आपका फ्रेंड है, वो आपको एक इशारा देता है कि बस अब एंड होने ही वाला है। ठीक है, तो यानी कि उसने आपको इशारा दिया किस चीज़ का, एंड करने का, कि बस अब एंड होने ही वाला है। इन्नुएंडो, बस एंड होने ही वाला है। तो इन्नुएंडो का मतलब होता है किसी चीज़ का संकेत देना, यानी कि किसी चीज़ का इनडायरेक्टली रेफरेंस देना। ठीक है, और इंसिनुएशन को कैसे याद रखेंगे? देखिए, इंसिनुएशन आप इसको याद रखेंगे साइन से, यानी कि आपको कोई साइन मिल रहा है, आपको डायरेक्टली कुछ नहीं पता चल रहा है, आपको कुछ साइन पता चल रहा है कि हाँ अब ऐसा होने वाला है, यानी कि कुछ इशारा मिल रहा है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे इंसिनुएशन। क्या याद रखेंगे? इंसिनुएशन। इसमें हमारा मेन जो ट्रिक वर्ड क्या होगा? साइन। ठीक है, हम ऐसे रखेंगे, अरे इस चीज़ का साइन मिला है हमें जैसे कि कोई भी जैसे बैक्टीरिया वगैरह होता है ना, उसके साइन मिल जाते हैं, हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता, लेकिन हम उसके साइन से पहचान लेते हैं कि हाँ ये वाले फीचर्स ये शो कर रहा है, शायद ये हो सकता है। तो उसी तरीके से हम याद करेंगे इंसिनुएशन। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये वर्ड आपका क्लियर होता है। तो हमने 3 वर्ड्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट शीट की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 4th वर्ड। अब देखिए, ये हमारा जो है स्पेलिंग एरर का वर्ड है। स्पेलिंग एरर में अब देखिए, अब वैसे तो अब हम सोचेंगे नॉर्मली लोग नहीं रखते इन वर्ड्स को, बट मैं आपको स्पेलिंग भी ट्रिक से याद करवाऊंगी। देखिए, RELEVENT, लोग यूजुअली ENT लगा देते हैं इसमें, यही मिस्टेक थी, हमें ई की जगह ए लगाना था। तो देखिए ऐसे याद रखिए, रिलेवेंट। अब ऐसे याद रखिए कि एक आंट है, आंट, हम इसको याद रखेंगे आंट्स। आंट क्या होता है? चींटी। तो हम बता रहे हैं कि चींटी बहुत रिलेवेंट बातें करती है यार। चींटियाँ जो होती है वो बहुत रिलेवेंट, इधर उधर की बातें नहीं करती, चींटी बहुत रिलेवेंट बातें करती है। तो रिलेवेंट, तो इससे आप कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि एंड आ रहा है ना लास्ट में। ठीक है, तो इसमें छोटी सी ट्रिक, अगर आप डायरेक्टली याद करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ठीक है, अब हम याद करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है, दैट इज स्पीकिंग 9 लैंग्वेजेस। वो पर्सन जो कई सारी लैंग्वेजेस बोलता है उसे क्या कहते हैं? देखिए ऐसे याद रखेंगे, मैनी। मैनी से हम जो चीज़ उठाएंगे, आपको दिख रहा होगा मैनी। मैनी से हम उठाएंगे मल्टी। ठीक है, मैनी से हम उठाएंगे मल्टी। और लैंग्वेजेस से हम वर्ड जो उठाएंगे दैट इज लिंगुअल। ठीक है, यानी कि कई सारी लैंग्वेजेस जो बोलता है उसे कहते हैं मल्टीलिंगुअल। ठीक है, ये बहुत इजीली आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और इसको हिंदी में बहुभाषी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैरास। हैरास का मतलब होता है किसी को ट्रबल करना, किसी को बुली करना, किसी को परेशान करना। ये वर्ड हमने बहुत फ्रिक्वेंटली सुना है, मेरे को नहीं लगता कि आपको उसको इस वर्ड में ट्रिक की ज़रूरत होगी, बट फिर भी हैरास के, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है,
फर्दर एग्जामिनेशन के लिए कि इसकी स्पेलिंग में बहुत एरर आता है। तो HARASS, इसमें डबल आर दे देंगे, इसमें सिंगल एस दे देंगे। इस चीज़ का याद रखना आप, HA सिंगल आर आता है और डबल एस आता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेते हैं इसको। हर कोई यानी कि हर एक ऐसे याद रखिए। हर एक बंदा आजकल किसी न किसी तरीके से हैरास हो रहा है, चाहे फिर वो मेंटली हो रहा हो, किसी न किसी तरीके से हैरास हो रहा है ना। तो ऐसे याद कर लिए, हर एक, यानी कि आर कितना आएगा, एक, ऐसे याद रखिए, ठीक है। और आर एक आएगा तो एस कितनी बार आएगा, 2 बार। इस तरीके से याद रख लेना इसकी स्पेलिंग, ठीक है। तो हैरास का मतलब होता है किसी को बुली करना, किसी को ट्रबल करना। इसका सिनोनिम है इंटीमिडेट करना, यानी किसी को डराना। देखिए इंटीमिडेट का एक जो ज़्यादा अच्छा मतलब होता है वो डराना होता है, ठीक है। सिनोनिम में हमने इसको ले लिया है क्योंकि इसका मतलब परेशान करना है, इसका मतलब डराना है, तो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। अब मैं इंटीमीडिएट को आपको याद कराती हूँ। इंटीमीडिएट को ऐसे याद रखिए कि आपके इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस होते हैं ना, देखो स्कूल्स में भी होते हैं, कॉलेजेस में भी होते हैं। तो ऐसे याद रखिए कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है। क्या आ गई है? इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है और डर का माहौल है पूरे ऑफिस में, पूरे स्कूल में या कॉलेज में डर का माहौल है। इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अब आप डरने का माहौल है, डर सा लग रहा है। इंटीमिडेट यानी किसी को डराना, ठीक है। इंटीमिडेट यानी कि किसी को डराना, ठीक है। ये वर्ड क्लियर हो गया। अब देखिए, ये शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, एक इंटरेस्टिंग अगर रियल स्टोरी होगी, देखिए अगर मैं आपको कोई रियल स्टोरी बता रही हूँ ना, तो आप ना उसका एक डॉट से दूसरा डॉट बहुत इजीली कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि वो रियल है। फेक होगी तो आप इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि कोई बात कुछ बोल रहा होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा। फेक होगी तो डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। बट अगर कोई एक रियल स्टोरी होगी तो आप डॉट से डॉट कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और वो इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी तभी आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे, वरना आप क्यों ही करेंगे। तो एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी एक रियल पर्सन और इवेंट के बारे में, तो उसका मतलब होता है एनेक्डोट, ठीक है। तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आप ये वर्ड भूल ही नहीं सकते। अब आ जाते हैं टॉक्सिक पे। टॉक्सिक तो बहुत फ्रिक्वेंट वर्ड है जो कि हमने कई बार सुना है। इसका मतलब होता है पॉइजनस या हार्मफुल या विषैला। जैसे कि बोलते हैं ना कभी कभार, एक बहुत टॉक्सिक पर्सन है, ये बहुत टॉक्सिक है। तो टॉक्सिक का मतलब हम पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और हम लिटरल जो चीज़ जहरीली होती है, जैसे कि जो पॉइज़न वगैरह होता है, तो हम ये किसी भी टॉक्सिक चीज़ के लिए, हार्मफुल चीज़ के लिए हम यूज़ कर लेते हैं वर्ड। इसका सिनोनिम होता है लीथल। अब इस लीथल का मतलब होता है जो चीज़ घातक है, डेडली है, ठीक है, जो आपको डेथ तक ले जा सके, वो है लीथल। दोनों सिनोनिम है, ठीक है। अब जो लीथल वर्ड है उसको हम याद कैसे कर सकते हैं? हम उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ऐसे याद रखिए, लेथाल। मान लीजिए आपके साथ कोई खड़ा है और आपकी उससे हो गई आर्गूमेंट हो गया, ठीक है, और उसने आप ले लिया थाल, बहुत भारी थाल ले लिया, उसने ले लिया है थाल, और अब वो आपके लिए बहुत घातक हो गई है क्योंकि वो कभी भी आपके सर पे मार सकती है। तो ले थाल, अब वो ले थाल लेके अब वो कभी भी आप पे अटैक कर सकती है, बहुत घातक हो गई है, ठीक है। तो लीथल, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट समथिंग, ऐसा पर्सन जो हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट करता है, यानी कि वो क्या है? अब जो आर्ग्यूमेंट करना है यानी कि उसको लड़ाई करने की आदत है, यानी कि वो क्या है? झगड़ालू है। और झगड़ालू का वर्ड होता है कंटेंशियस। अच्छा, तो यानी कि कंटेंशियस लोगों की आजकल कमी नहीं है, ठीक है। तो खैर, अब हम इसको याद कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे याद करेंगे कि देखिए, आजकल हर फील्ड में, चाहे फिर वो यूट्यूब की फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, आजकल कंटेंट को लेकर बहुत मारामारी है, कंटेंट को लेकर बहुत झगड़ा है। ये कंटेंट मेरा अच्छा है, तुम्हारा अच्छा है, ऐसे करके बहुत झगड़ा होता रहता है ना। तो कंटेंशियस, कंटेंट के ऊपर क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। तो कंटेंशियस यानी कि झगड़ालू, कंटेंट के ऊपर वो झगड़ा करती रहती है या कंटेंट के ऊपर वो झगड़ा करता रहता है, तो कंटेंशियस यानी कि झगड़ालू। तो ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब बस हम सेकंड लास्ट वर्ड नहीं, ये हमारा इडियम है, टू हैव बिगर फिशेस टू फ्राई। अब देखिए, इसका मतलब होता है टू हैव बिगर थिंग्स टू केयर देन द मीनियल टास्क एट हैंड, यानी कि छोट चीज़, जो मीनियल काम आप अभी कर रहे हो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आप बड़ी चीज़ वो करो। जैसे कि आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि बिगर फिशेस टू फ्राई, यानी कि छोटे फिशेस को छोड़ो,
भाई बड़ी फिशेस को फ्राई करो भाई, और बड़ा काम भी है। तो उसी तरीके से याद रखिए कि हमारे पास बड़े काम हैं अभी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे भी टाइम वेस्ट ना करें, हमारे पास बड़े काम भी हैं अभी करने के लिए। मीनियल टास्क पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। जैसे कि घर में कोई आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट होता रहता है, डिसएग्रीमेंट होता रहता है, तो हम लोग बड़ा इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर बाद में आपको क्या लगता है, अरे यार मेरे पास मेरा एग्ज़ाम है अभी, क्रैक करना है, इन चीज़ों में ना पढ़ूँ मैं, आई हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा वर्ड आपको। अब आ जाते हैं अपने लास्ट वर्ड पे, जो कि है एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक, ALTRUISTIC, एल्ट्रुइस्टिक। देखो एल्ट्रुइस्टिक का कैसे मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अगर आप सेल्फलेस कंसर्न कर रहे हैं दूसरों के लिए, दूसरों के वेलबींग के लिए, आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कई गर्मियों में कई सारे लोग शरबत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो एल्ट्रुइस्टिक में आ गया। ठीक है, इसका सिनोनिम होगा फिलैंथ्रोपिक। क्या होगा, फिलैंथ्रोपिक। इसका मतलब होता है, इसका भी सेम मतलब होता है, जो सेल्फलेस कंसर्न से दूसरों के लिए दूसरों के लिए चीज़ें करता है। जैसे कि जो जनरस कह सकते हैं उसको बेनेवलेंट कह सकते हैं, और हिंदी में परोपकारी। अच्छा, अभी मैं ना आपको ये वाला वर्ड याद करवाऊँगी रूट वर्ड से। देखिए फिल वर्ड कहीं पर भी आ जाए, आप याद रखना कुछ अच्छा से, हाँ कभी नेगेटिव मीनिंग नहीं जाएगा, हमेशा पॉजिटिव मीनिंग जाएगा जब भी फिल वर्ड आ जाएगा। तो फिल मतलब कुछ अच्छा, कुछ ट्रू। और जो एंथ्रो वर्ड है ना, वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इस फिलैंथ्रोपिक वर्ड का मतलब क्या है, अच्छा कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ अच्छा कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है, तो फिलैंथ्रोपिक ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, आई होप फिलैंथ्रोपिक वर्ड याद हो गया होगा। और एल्ट्रुइस्टिक वर्ड को कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। ऑल ट्रू, ऐसे याद रखो, ऑल ट्रू, यानी कि वो समझता है सब अच्छे हैं, सब ट्रू हैं, सब अच्छे हैं, इसलिए सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करता है। ऑल ट्रू। ठीक है, तो ऑल एल्ट्रुइस्टिक। ठीक है, इसका सिनोनिम होगा फिलैंथ्रोपिक। आई होप ये आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा इसके आप साथ साथ चाहें तो शॉर्ट नोट्स बना लें, या फिर अगर वो भी नहीं बनाने हैं आपको, तो आपके पास तो वैसे भी कितने सारे PDFs होंगे, आप उसमें से जो भी PDF आपके पास है आप उसमें से लर्न करें। बस आप इसकी ट्रिक्स को याद रखें और एक बार रिवाइज़ कर लें। और मतलब आपको एक बार रिवाइज़ करना है, फिर आपको जैसे कंफर्ट हो आप वैसे ही रिवाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, और अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया देन आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू विद द सीरीज़। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो मैं हर शिफ्ट का कंटिन्यू करूँगी। फिर ऐसे ही जब CGL 25 की आंसर किया जाएगी उसका भी, और सिलेक्शन पोस्ट की, मतलब हर चीज़ का मैं कवर करूँगी अगर आपको मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला तो डेफिनेटली। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।